कि असगर ने यही सोच के छोड़ा था पगोड़ा, असगर ने यही सोच के छोड़ा था पगोड़ा, जब बात विलायत की चली है तो वली हैं। बोलो अल्लामा साहब ने किताब दावत देनी इंशाल्लाह, एक कथा पढ़ रहे हैं, तवज्जो करनी है। असगर ने यही सोच के छोड़ा था पगोड़ा, जब बात विलायत की चली है तो वली हैं। बच्चे तो नहीं माँ की आगोश में खेलें, मैदान में चलते हैं कि हम भी तो अली हैं। मैदान में चलते हैं कि हम भी तो अली हैं। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो ये मामला हमारा अली का है। कुल का जमाल जुज्व के चेहरे से है या, अरे घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है। मरहब दो नीम है, सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। आइए समाप्त करते हैं। आलम इस्लाम के अजीम खतीब शागिर्द खास हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, और आपका अंदाज़े बयां, अंदाज़े खिताबत इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे क़ुलूब ज़हान को रोशन और मुनव्वर फरमाएगा। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना राना मोहम्मद अदरीस साहब के बिला तशरीफ़ लाते हैं। अपने नूरानी विजदानी इरफानी बयान से हमारे क़ुलूब ज़हान को रोशन और मुनव्वर फरमाएंगे। उठाइए एक हाथ, नाराए तकबीर, दोनों हाथ बुलंद, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम सदर मजलिस पीर तरीक़त जनाब साहबजादा सैयद हसन महमूद गिलानी शाह साहिब दामत बरकातु को बुला लिया, और वाजिबुल एहतराम जनाब साहबजादा शाह मुराद बुखारी शाह साहब दामत बरकातु को बुला लिया। दीगर काबिल सद एहतराम उलमाए करम, मशाइख़ इज़ाम, साहबजादगान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान, और आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद जुमला ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें आज की इस निहायत ही बाबरकत नशिस्त में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। और जिस हुस्न नज़्म, जिस खूबसूरती और जिस मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ आज की इस महफ़िल का एहतमाम किया गया है, और हर तरफ एक जगमग करता हुआ माहौल नज़र आ रहा है। सच्ची बात है कि महसूस यूँ हो रहा है कि जैसे आज फिर 12 रबीउल अव्वल की रात आ गई है। मैं इस हुस्न इंतज़ाम पर या रसूल अल्लाह मीलाद कमेटी के जुमला मेंबरान को, अहालियान पुल अस्केप और हर उस शख्स को जिसने किसी भी हवाले से आज की इस महफिल के इंतज़ाम व इंसिराम में हिस्सा लिया है, मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से करोड़ हा मर्तबा मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, आपके इस इश्क में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और इसे दवाम अता फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम,
आज की इस नशिस्त में मैं अपनी बात यहां से शुरू कर रहा हूं कि देखिए, जैसे ही रबीउल अव्वल के महीने का आगाज होता है तो गलियां और बाजार सजना शुरू हो जाते हैं। हर तरफ फ्लाइटिंग हो जाती है, घर घर महाफिले मीलाद का सिलसिला शुरू हो जाता है, मीलाद पाक के जुलूस निकाले जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं। और जैसे जैसे 12 रबीउल अव्वल का दिन करीब आता जाता है, ये सब खुशियां भी अपने जौबन और उरूज की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। और 12 रबीउल अव्वल के दिन के तो फिर क्या कहने, वो तो आशिकों के ईमान पर एक बहार का दिन होता है। और फिर पूरा 12 रबीउल अव्वल भी आप देखते हैं कि ये मीलाद का सिलसिला जारी और सारी रहता है। और एक मीलाद का महीना ही नहीं, बल्कि हक और सच बात तो ये है कि मीलाद सारा साल ही जारी रहता है। भाई, आपका ध्यान अभी मेरी तरफ नहीं है, मैं आपसे बातें कर रहा हूं और आपकी तवज्जो अभी कहीं और है। क्या ख्याल है, आप मुझे सुन रहे हैं? मुझे आपकी इस महफिल में पहली बार आने का शर्फ मिला है और मुझे आपकी मोहब्बत और ज़ौक़ देखकर खुशी हुई है। आज एक बात पर तो आपको दिली मुबारकबाद पेश करनी थी, जो मैंने की और मजीद भी करूंगा। और एक बात की तरफ आज आप लोगों को मुतवज्जे करना चाह रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लाखों रुपया खर्च करके ये महफिल मुनाकिद की है। अब अपना वक्त ज़ाय नहीं करेंगे, बल्कि मेरी बात बड़ी तवज्जो और ध्यान से सुनेंगे। तो मैं अर्ज यह कर रहा था कि हाज़रीन मुकर्रम, कभी आपने सोचा कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस आमद पर, जिस विलादत बासआदत पर हम इतनी खुशियां करते हैं, इतने जश्न मनाते हैं, गलियां और बाजार सजाते हैं, घर घर मिलाद पाक की महफिल करते हैं, मिलाद पाक के जुलूस निकालते हैं, तो कभी आपने इस बात पर गौर किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह लिबादा बशरी में सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा? क्योंकि ये तो हमारा ईमान और अकीदा है। मैं समझता हूं कि इस बात पर मुझे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा वो कोई आपकी विलादत से नहीं है। आप अपनी विलादत से भी बहुत पहले गए। हत्ता के हाज़रीन मुकर्रम, मैं इस बात को मजीद आपके जहनों में उतारने के लिए तफसील में गए बगैर ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने की बात तो क्या करनी है, एक आम इंसान की इब्तिदा भी उसकी विलादत से नहीं होती। इंसान अपनी विलादत से भी बहुत पहले का है। मुमकिन है मेरी बात सुनकर किसी का ध्यान इस तरफ चला जाए कि ठीक है, अगर विलादत से इब्तिदा नहीं होती इंसान की, तो फिर रहम मादर में नुतफे से इब्तिदा होती हो। शायद कोई थोड़ा और पीछे जाए तो किसी का ध्यान इस तरफ चला जाए कि फिर आलम अरवा से इंसान की इब्तिदा हुई हो। और किसी का तखय्युल थोड़ा और परवाज करे तो मुमकिन है कोई यूं सोचने बैठ जाए कि बारी ताला ने जब अमरे कुन जारी किया होगा तो उसके नतीजे में इंसान बीमार से वजूद में आया होगा। मगर हाज़रीन मुकर्रम, ये बात पल्ले बांध लें कि मरहलाए कुन समेत ये सब बातें बात की हैं। इंसान इन सब मरहलों से भी बहुत पहले का है। वो अलग बात कि हम अपनी तारीख भूल गए, हम अपनी हिस्ट्री भूल गए कि हम कब से हैं, कहां से आए हैं, इस वक्त कहां हैं और हमने कहां जाना है। आज इस पर हमारी तवज्जो नहीं रही, ध्यान नहीं रहा। ये एक अलग इल्मी सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। मैं उन दकीक बातों में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि मैं अंदाजा कर रहा हूं आपकी सिचुएशन से, वक्त भी खासा ज्यादा हो रहा है। मैं सिर्फ अपनी बात की तायीद के तौर पर जितना जुमला मैंने कह दिया है ना, कि याद रखें कि एक आम इंसान की इब्तिदा भी उसकी विलादत से नहीं होती, वो मरहला कुन से भी बहुत पहले का है। ये जुमला जो मैंने कहा है ना, याद रखें कि आप जिस आरिफ, जिस आशिक को भी इस मौजू पर पूछेंगे ना,
उसका जवाब मेरी कही हुई बात से डिफरेंट नहीं होगा। मैं इसके दलाइल में आज नहीं जा रहा, सिर्फ आपके ज़ौक़ के लिए और अपनी बात की तायीद के लिए सिर्फ दो आरिफों की एक एक बात आपको सुनाता हूं। अगर ये मसला गोलड़ा शरीफ की सरकार पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछें कि हुजूर आप इस मौजू पर क्या फरमाते हैं, इंसान कब से है, तो पीर साहब ने तो हद ही कर दी है। पीर साहब फरमाते हैं कि कुन फयकून ते कल दी गल है। क्या फरमाते हैं? कुन फयकून ते कल दी गल है। असी अगो ही परीत लगाई ते तू मैं हरफ निशान ना जदों दिती मीम गवाही ते हजे भी सानू आओ पे दिस दे बेले बूटे काही ते मेहर अली शाह रल ताइयों बैठे जदों सिख दुहां को आई। तो मैं जो बात कर रहा था उसकी तायीद के तौर पर सिर्फ उन लफ्जों पर आपकी तवज्जो चाहता हूं कि पीर साहब फरमा रहे हैं कि बाबा ये कुन फयकून तो कल की बात है, हमने तो इससे भी पहले कहीं प्रीत लगाई हुई थी। और यही बात अगर हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछें कि हुजूर आप इस मौजू पर क्या फरमाते हैं, तो आप जब लब कुशाई करते हैं तो आप फरमाते हैं कि कुन फयकून जदों फरमाया उदों असां भी कोले हासे हो। इंसान विलादत से शुरू नहीं हुआ, बहुत पहले से। वो फरमाते हैं कि कुन फयकून जदों फरमाया उदों असां भी कोले हासे हो ते कालू बला असी कन्नी सुनिया कोई गूंगे डोरे नासे हो ते इको ला मकान मकान सी साडा ते किथे आन बुता विच फासे हो ते नफ्स पलीत पलीत चा कीता कोई असल पलीत दा नासे हो। मैंने बुनियादी बात सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि हाज़रीन मुकर्रम, एक आम इंसान की इब्तिदा भी उसकी विलादत से नहीं होती, वो विलादत से भी बहुत पहले का है। तो जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं फिर कमली वाले आका के होने का आलम क्या होगा। आप कब से हो? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त भी थे जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़े वजूद में नहीं आई थी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन सवाल किया था कि आका जरा इरशाद फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के अंदर सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जाबिर, जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़े वजूद में नहीं आई थी तो उस वक्त सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बराह रास्त अपने नूर के फैज से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया था। तो हमारे आका तो उस वक्त भी थे जब ये थे भी अभी मार्ज़े वजूद में नहीं आया था। और एक ईमान अफरोज बात इस पर, ताकि आपका ईमान मजीद पुख्ता हो जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हैं और आपकी खिदमत में हाजिर होकर वो अपनी दराज़गी उम्र पे बड़ा फख्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे बड़ी लंबी उम्र दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील, जिस दराज़गी उम्र पर इतना फख्र कर रहे हो तो कुछ अंदाजा है तुम्हारी उम्र कितनी होगी? इमाम हल्बी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सीरत हल्बिया में इस बात को बयान किया। अर्ज करते हैं कि आका, एक बात से अंदाजा हो सकता है कि जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़े वजूद में नहीं आई थी तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिजाबात अज़मत में से चौथे पर्दा अज़मत में एक सितारा चमकता था जो 70,000 साल के बाद तलू होता था। और आका, मैंने अब तक उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा हुआ है। तो यहां से अंदाजा कर लें कि मेरी उम्र कितनी होगी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुना तो आप मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाया और पूछा कि जिब्रील, अगर दोबारा उसी सितारे को देखो तो क्या पहचान लोगे? अर्ज किया, आका, जिसे 72,000 मरतबा देखा हो उसे नहीं पहचानूंगा तो किसे पहचानूंगा? रिवायत के अल्फाज ये हैं जो इमाम हल्बी ने बयान किए। मेरे आका फरमाने लगे कि जिब्रील, उस अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, फरमाया वो जो चौथे पर्दा अज़मत में 70,000 साल के बाद सितारा तलू होता था और जिसे तूने अब तक
72,000 मर्तबा देखा है। फरमाया जिब्रील सुन ले, वो मुझ मोहम्मद मुस्तफा का नूर था। ये दो बातें सुनाकर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हाज़रीन मुकर्रम याद रखें, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा वो कोई आपकी विलादत से नहीं है। आप उस वक्त भी थे जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़े वजूद में नहीं आई थी। तो सवाल ये है कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही मौजूद थे, जहां भी थे, जिस हाल में भी थे, तो अल्लाह को यह जरूरत क्यों पड़ी कि बारी ताला ने उसी महबूब को जिसे सदियों हरीम नाज के पर्दों में रखा था, 12 रबीउल अव्वल की सुबह उसी महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर लिबादाए बशरी में सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में भेजा। जिस आमद पर हम इतनी खुशियां करते हैं, इतने जश्न मनाते हैं, गलियां और बाजार सजाते हैं, तो सोचने की बात है कि अल्लाह ने क्यों भेजा। मैं ज्यादा तफसील में गए बगैर बस आपको असल मकसद की बात तक लाना चाह रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबादाए बशरी में क्यों भेजा, इसके हकीकी असबाब वो या अल्लाह जानता है या उसका रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा जानता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तमाम तारा असबाब किसी इंसानी अक्ल में माने वाली चीज नहीं है। ताहम एक बात जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिस पर कुरान रहनुमाई करता है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन रहनुमाई करते हैं। याद रखें, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब जिसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो सबसे बड़ा सबब एक ये था कि बारी ताला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबादाए बशरी में इसलिए भेजा ताकि इस उम्मत को उस नबी की सीरत मिले। बोलिए क्या मिले? सीरत मिले। क्योंकि ये सीरत मिल नहीं सकती थी जब तक हमारे आका लिबादाए बशरी में तशरीफ न लाते। अगर जहां थे वहीं उसी हाल में रहते तो हम बशरों को जिंदगी गुजारने का कोई रंग ढंग मुयस्सर ना आता। बारी ताला ने हम बशरों को जिंदगी गुजारने का दस्तूर अता करने के लिए, हमें जिंदगी बसर करने का रंग ढंग सिखाने के लिए, ताकि हमें पता चले कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है, जागना कैसे है, आना कैसे है, जाना कैसे है, वालिदैन से कैसे डील करना है, बीवी बच्चों के हुकूक कैसे अदा करने हैं, रिश्तेदारों के हुकूक कैसे अदा करने हैं, अल्लाह के हुकूक कैसे अदा करने हैं, उसके बंदों के हुकूक कैसे अदा करने हैं, ये सब कुछ सिखाने के लिए बारी ताला ने उस महबूब मुकर्रम को, जिसे उसने सदियों हरीम नाज के पर्दों में रखा था, बारी ताला ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह वो महबूब भी हमें अता कर दिया। और अता करके फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। फरमाया मोमिनो, मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि मैंने तुम्हें अपना महबूब भी अता कर दिया। हालांकि महबूब किसी को देने के लिए नहीं होते। आप कभी गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें करोड़हा नेमतें अता की, मगर उसने आज तक कभी किसी नेमत का एहसान नहीं जतलाया। और एहसान जतलाना उसे जेब भी नहीं देता। वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। हमारी तमाम तर जरूरियात को पूरा करना उसने खुद अपने जिम्मा करम पर ले रखा, तो फिर एहसान कैसा? मगर कायनात के अंदर वाहिद एक नेमत ऐसी है, और वो वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत है कि जिस नेमत को अता करके वो खुदा होकर भी बंदों को एहसान जतलाए बगैर नहीं रह सका। उसका एहसान जतलाना कोई हमारे एहसानों की तरह नहीं होता। वो एहसान जतलाकर दर हकीकत हमें गफलत से बेदार करना चाहता है, हमें जगाना चाहता है कि लोगों जरा चश्मे तसव्वुर में लाओ वो नेमत कितनी बड़ी नेमत होगी कि जिस नेमत को अता करके मैं खुदा होकर भी बंदों को एहसान जतला रहा। और फिर ये नेमत अता करके बारी ताला ने ऐलान किया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, मैंने अपना महबूब तुम्हें अता कर दिया।
महबूब को तकते चले जाओ और उनकी सीरत तैयबा के रंग में खुद को रंग कर अपनी दुनिया भी संवारते चले जाओ और अपनी आखिरत भी संवारते चले जाओ। ये सीरत तैयबा अता करने के लिए बारी ताला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल की सुबह लिबादाए बशरी में भेजा। अब मेरी बात बड़ी तवज्जो तलब है जो मैं करने लगा हूं, नाराज मेरी बातों से नहीं होना। मैंने बताया कि जो कुछ अल्लाह ने आपको एक नेमत अता की है, ये मोहब्बत की, इश्क की, और वो आपकी इस मिलाद की एक्टिविटी से नजर आता है। इस पर करोड़ हा मर्तबा भी आपको मुबारकबाद पेश की जाए तो मैं समझता हूं कम है। अल्लाह आपके इस इश्क को सलामत रखे, इसमें बरकतें अता फरमाए, ये बड़े करम की बात है। मगर मैं चूंकि बिलउमूम बात कर रहा हूं, सिर्फ आपके जलसे की बात नहीं कर रहा। अगर हम अंदाजा लगाएं ना तो मेरा ख्याल यह है कि सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 1 रबीउल अव्वल के महीने में शायद करोड़ों मिलाद की महफिल होती है। ज्यादा हो सकती हैं, कम नहीं हो सकती। और आज जो हालात जा रहे हैं, एक एक महफिल पर लाखों रुपया खर्च होता है, कोई थोड़ा बहुत खर्च नहीं आता। फिर ऐसी महफिल भी हैं कि शायद जिन पर लाखों से बढ़कर करोड़ों में भी खर्च होता है। और फिर करोड़ों महफिलों पर होने वाला खर्च अगर आप अंदाजा लगाएं तो शायद ये खर्च अरबों और खरबों में पहुंच जाता है। ये कुछ बैद नहीं है अगर सोचा जाए। मगर मैं जो बात करना चाह रहा हूं कि हाज़रीन मुकर्रम, जो कुछ मैं देखता हूं, इल्ला माशाअल्लाह जो अच्छी महफिल हैं वो हैं, उनका तो इनकार ही नहीं। इस्तिस्ना कहे बगैर ऑटोमेटिकली हर जगह मौजूद होता है। हम बिलउमूम मिलाद बनाने वालों की सूरत हाल आज ये हो गई है कि मिलाद का महीना आता है, हम खूब जश्न करते हैं, गलियां बाजार सजाते हैं, लाइटिंग कर देते हैं, घर घर मिलाद की महफिल शुरू। मगर जैसे ही मिलाद का महीना गुजरा, फिर रसूल अपने घर और हम अपने घर। इस बात पर कभी हमने रुक कर गौर ही नहीं किया कि जिस आमद पर हम इतने जश्न करते हैं, खुशियां मनाते हैं, चर्चा करते हैं, जुलूस निकालते हैं, अल्लाह ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा क्यों था? भेजा तो था सीरत तैयबा अता करके, ताकि हमें जीने का रंग ढंग आए। हम रबीउल अव्वल में क्या करते हैं, हम आका की आमद की धूम मचा देते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं कि आका आ गए। अब क्यों आए, बस इससे हमारा सरोकार नहीं है। यह आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से है और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फख्र यह है कि मुझे वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के कदमों से निस्बत है। और इस सदी के अंदर जिस तरह ताहिरुल कादरी ने मिलाद बनाना सिखाया है ना, वो अपनी मिसाल आप है। अभी 12 रबीउल अव्वल की रात का मंजर मीनारे पाकिस्तान देखने वाला था। यकीनन आप लाइव देखते होंगे लोग घरों में बैठकर। मगर मैं दर्द दिल से ये पैगाम पहुंचाना जा रहा हूं जो कुरान का पैगाम है, जो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और यही पैगाम इस सदी के अंदर डॉक्टर ताहिरुल कादरी और मिनहाजुल कुरान का है कि याद रखें, अगर हम यहीं तक रहे कि बस आका की आमद पर गलियां बाजार सजा दिए, सालाना एक मिलाद पाक का जलसा कर लिया, महफिल सजा ली और बस बात खत्म, तो याद रखो ये मिलाद अधूरा है, ये मिलाद पूरा नहीं है। मिलाद पूरा तब होगा कि आका की आमद के जश्न भी करें, खुशियां भी मनाएं, मिठाइयां भी बांटें, मगर उस आमद के नतीजे में जो आका सीरत तैयबा लेकर आए, दीन इस्लाम लेकर आए, उस सीरत तैयबा के रंग में खुद को रंग कर फिर अपनी दुनिया भी संवारें और अपनी आखिरत भी संवारें। आज ये पहलू हमारा कमजोर होता चला जा रहा है। मुझे दयानतदारी से जवाब दें, क्या ऐसा नहीं होता कि हम सारी सारी रात नातें पढ़ते हैं और सुबह उठकर फजर की नमाज भी कोई नहीं पढ़ता? ऐसे मिलाद का क्या फायदा जिसने आपकी फजर की नमाज भी कज़ा करवा दी? झूठ हम बोलें, फ्रॉड हम करें, धोखा हम करें, वालिदैन हमसे तंग, रिश्तेदारों के हुकूक हम मारें, पड़ोसी हमसे परेशान, सारा साल जो चाहे करते फिरे और कहें साल के बाद बस मिलाद का एक जलसा करके बेड़ा ही पार, तो थोड़ा सा रुक के सोचने की जरूरत तो है।
ऐसे खाली काम तो नहीं चलेगा। आज मैं दर्द दिल के साथ बताऊंगा कि बेड़ा पार होता है, ये अकीदा 100% दुरुस्त है। मीलाद मनाने वालों का बिल आखिर बेड़ा पार होगा, मगर कैसे होगा आज वो भी समझाना चाहता हूं। मुझे मालूम है मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, जिंदगी इन्हीं कामों में बीती है। आपसे नारे लगवाना, ऐसी गुफ्तगू करना वो 2 मिनट का खेल भी नहीं है। मगर मैंने जिस मर्द कलंदर की आगोश में, जिनके कदमों में तरबियत पाई है, मैं चाहता हूं कि आपको कोई मैसेज दूं, कोई पैगाम दूं। मैंने बताया कि ये जो हमारी दीन के नाम पर सजने वाली महफिल है ना, इल्ला माशाअल्लाह जो अच्छी हैं वो हैं, उनका तो इनकार नहीं है। अक्सर बेशतर हमारा हाल ये है कि हमारी दीन के नाम पर सजने वाली महफिल का मकसद सिवाय तफरीह तबाह के और कुछ नहीं बचा। हम वक्ती तौर पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। हम आते हैं कि देखते हैं आज मौलाना साहब जोर कितना लगाते हैं, मौलाना साहब कुर्सी से उछलते कितना है, मौलाना साहब की सुर कितनी है, दूसरों को बुला भला कितना कहते हैं, लतीफे और चुटकुले कितने सुनाते हैं। और मैंने देखा है कि जो जितने लतीफे सुनाता है उतने नारे लगते हैं। वो महफिल जिन पर लाखों रुपया खर्च होता है, उनको हमारी औलादों के लिए दर्सगाहें बनना चाहिए था। कभी हमें एंड पे सोचना चाहिए कि लाखों रुपए खर्च करके हमारी बच्चों की तरबियत का सामान क्या मिला, यहां से वो क्या लेकर गए। ये बातें अगर आज हमने ना सोची तो कल बहुत नुकसान कर चुके होंगे। हमें रुक कर फिर से पलट कर देखना होगा, अपनी इन महफिल को नतीजा खेज बनाना होगा, इनको फ्रूटफुल बनाना होगा, अपने बच्चों के लिए दर्सगाहें बनाना होगा। और एक जुमला यहीं रुककर मैं कह रहा हूं कि जब कभी भी किसी दीन के नाम पर सजने वाली महफिल में आए तो कभी तमाशाई बनकर नहीं आया करें। घरों से बावुजू होकर आया करें, अच्छे कपड़े पहनकर आया करें, सरों को ढांप कर आया करें, और अल्लाह की बारगाह में एक दुआ करके आया करें कि मौला तेरे दीन के नाम पर सजने वाली महफिल में जा रहा हूं, मेरे संवरने का कुछ सामान कर। जिंदगी में कोई लम्हा तो ऐसा आना चाहिए कि जब बुराई की तरफ उठते हुए कदम रुक जाएं और नेकी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। मालूम नहीं है कब आंखें बंद हो जाए। हमारे संवरने का भी कोई वक्त आना चाहिए, कोई तब्दीली आनी चाहिए, चेंज आनी चाहिए। अगर सारी सारी रात के जलसे हो, तकरीरें हो और बदले कोई ना, तो सोचना होगा उस जलसे का फायदा क्या हुआ, तकरीर का फायदा क्या हुआ। मैं आज रूटीन से हटकर चंद बातें आपसे कह रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप मेरी बातों को ज़ाय नहीं करेंगे, एक कान से सुनकर दूसरे से निकालेंगे नहीं, अपने मन में जगा देंगे। मैंने एक बहुत बड़ा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद बताया है कि अल्लाह ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबादा बशरी में इसलिए भेजा था ताकि इस उम्मत को उस नबी की सीरत मिले। और अगली अहम बात सुन लें, सीरत अता करना क्यों जरूरी था? सीरत अता करना इसलिए जरूरी था कि यही सीरत दर हकीकत इस उम्मत का दीन बनना थी। वो दीन जिसको हम दीन इस्लाम कहते हैं ना, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक दीन फकत इस्लाम ही है। वो दीन जिस दीन को हम दीन इस्लाम कहते हैं ना, अगर कोई जानना चाहे कि वो दीन क्या है, और मैं एक जुमले में आपको नचोड़ देना चाहूं तो याद रखें, दीन सारे का सारा अव्वल ता आखिर, वो नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है। इसके अलावा दीन किसी शय का नाम नहीं है। और अगर किसी के जहन में ख्याल आए कि अल्लामा साहब आपने इतना जोर दे के ये कह दिया कि दीन सारे का सारा नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है, तो फिर किताब क्या है, कुरान क्या है? एक सवाल जहन में आ सकता है। तो अब इस जुमले की भी वजाहत में नहीं जा सकूंगा, जिसको जितनी समझ आ जाए सुने गौर से, आम बात कह रहा हूं। असल दीन वो नाम है नबी की सीरत और सुन्नत का। रह गई किताब, तो किताब तो उस सीरत को क़यामत तक महफूज रखने का एक उलूही इंतजाम है। नहीं मालूम मुझे कितनों को समझ आई होगी और कितनों के सर से गुजर गई है।
मैं आपकी खातिर ये जुमला फिर दोहरा रहा, असल दीन वो नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है। तो किताब क्या है? किताब उस सीरत को क़यामत तक महफूज रखने का ये अल्लाह की तरफ से एक इंतजाम है। बाकी जो कुछ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो कुछ आपने करके दिखाया, जो कुछ करने का हुक्म दिया और जो आपके सामने किया गया, जिससे आपने मना नहीं फरमाया, वो सब आपकी सुन्नत ठहरी। और उस सारे को अगर जमा कर दिया जाए तो उसको कहते हैं दीने इस्लाम। अगर एक दिलचस्प बात इस मौका पर आपको बताऊं तो मुझे उम्मीद है कि अगर किसी के जहन में यह खलश होगी तो शायद वो खलश दूर होने के लिए यह बात काफी हो। बड़ी ईमान अफरोज बात बताना चाह रहा हूं, बात टेक्निकल है मगर तवज्जो से सुनेंगे तो आज आपके ईमान पर एक नई बहार आ जाएगी। कुछ याद है नमाज कब फर्ज हुई थी? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे ना, तो मेराज की रात नमाज तोहफे में मिली थी। मेराज कब हुई थी? जिस बात पर जमहूर अहले इल्म का इत्तेफाक है वो है नबूवत का 10वां साल। अभी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत नहीं की थी कि नमाज फर्ज हो गई थी। हिजरत से भी 3 साल पहले नमाज फर्ज हो गई थी। सुन रहे हैं मेरी बात भाई? और नमाज के लिए जो हम वुजू करते हैं, ये वुजू का हुक्म और वुजू वाली आयत ये है, ये कुरान पाक की सूरा माइदा में। सूरा माइदा कुरान पाक की मौजूदा तरतीब की 5वीं सूरत है, मगर नुज़ूल के एतबार से ये सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरतों में शुमार होती है। ये सूरा माइदा 6 हिजरी में उतरना शुरू हुई और थोड़ी थोड़ी करके ये आखिर वक्त तक उतरती है। और इस बात की सबसे बड़ी दलील ये है कि ये जो दीन की तकमील वाली आयत है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। ये दीन की तकमील वाली आयत भी सूरा माइदा का हिस्सा है जो एंड पे नाजिल हुई। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक चार यार, या इली या इली, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हाज़रीन मुकर्रम, मैं बता ये रहा था कि नमाज फर्ज हुई हिजरत से भी 3 साल पहले। और ये जो वुजू वाली आयत है, जो हम वुजू करते हैं नमाज के लिए, जिसमें बारी ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। फरमाया ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो, नमाज का इरादा करो, तो अपने चेहरों को धो लिया करो, अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लिया करो, अपने सरों का मसा कर लिया करो और अपने पाँव को टखनों समेत धो लिया करो। ये वुजू वाली आयत सूरा माइदा का हिस्सा है जो 6 हिजरी में उतरना शुरू हुई और थोड़ी थोड़ी करके ये आखिर वक्त तक उतरती रही। इस सूरत के अंदर ये वुजू के हुक्म वाली आयत है। तो जब ये सूरत उतरना 6 हिजरी में शुरू हुई, तो 6 हिजरी का मतलब है कि आका को मक्का से मदीना हिजरत किए हुए भी 6 साल बीत चुके थे। और अगर ये आयत इस सूरत के नज़ूल के बिल्कुल इब्तिदा में भी आ गई हो तो जल्दी से जल्दी ये 6 हिजरी में आई। अब बात बड़ी अजीब है जो करने लगा हूं, और ये हक है। नमाज फर्ज हो गई हिजरत 3 साल पहले, और कुरान पाक के अंदर वुजू के हुक्म वाली आयत आई हिजरत के भी 6 साल बाद। कितना गैप बनता है दरमियान में? जोर से बोले, 9 साल। यानी नमाज 9 साल पहले फर्ज हो गई और वुजू का हुक्म कुरान पाक में आया जाकर 9 साल बाद। तो जहन में सवाल उभरता है कि वो जो 9 साल तक नमाजें पढ़ी गई, क्या वो बगैर वुजू के होती रही? ये जहन मानने के लिए तैयार नहीं है कि हो नमाज और बगैर वुजू के। तो कुरान में तो वुजू का हुक्म अभी आया नहीं था। वो वुजू कहां से आया? अरे इसका जवाब सिवाय इसके और कुछ नहीं कि 9 साल तक सहाबा किराम
कमली वाले आका को तक तक कर वुजू करते रहे। बस जैसे जैसे हमारे आका करते वैसे वैसे वो भी करते चले जाते, उनके वुजू होते चले जाते। 9 साल बाद बारी ताला ने फैसला फरमाया होगा कि आज मेरे मुस्तफा के गुलाम मेरे महबूब को तक तक कर वुजू कर रहे हैं, मगर वो जो क़यामत तक आएंगे उनको पता कैसे चलेगा कि ये रसूल वुजू कैसे करता था। तो बारी ताला ने 9 साल बाद अपने महबूब के उसी अमल को आसमानों से कुरान बनाकर नाज़िल किया। इसलिए मैंने कहा कि असल दीन वो नाम है नबी की सीरत और सुन्नत का। रह गई किताब, तो किताब तो उस सीरत को क़यामत तक महफूज रखने का एक उलूही इंतजाम है। अगर मजीद इस पर एक ईमान अफरोज बात और बताऊं कि दीन सारा नबी की सीरत और सुन्नत का नाम है, आपके ज़ौक़ की बात भी है और ये बात आपको समझ भी आ जाएगी। देखिए, आप कभी गौर करें, हम नमाज पढ़ते हैं, बारी ताला ने हुक्म फरमाया अकीमुस्सलात, नमाज कायम करें। मगर ये जो हम नमाज के अंदर बाकी सब कुछ करते हैं, उसमें नमाज के अंदर पहले नियत करते हैं, फिर उसके बाद सना पढ़ते हैं, फिर फातिहा पढ़ते हैं, फिर कोई और सूरत मिलाते हैं, फिर रुकू करते हैं, 2 सजदे करते हैं, फिर इनकी एक तरतीब हम पूरी कायम रखते हैं, फिर फजर की नमाज की 4 रकते पढ़ते हैं, जोहर की नमाज की 12 रकते पढ़ते हैं, 5 नमाजों की रखते हैं। आप कभी गौर करें, इनकी तफसील आपको कुरान में नहीं मिलेगी। ये नमाज क्या है? बारी ताला ने इस बात पर तो कुरान में जोर दिया कि नमाज कायम करो, कायम करो, कायम करो, मगर अगर पढ़े तो कुरान पाक के अंदर 5 नमाजों की रकतों तक का बयान भी आपको नहीं मिलेगा। फजर की नमाज की कितनी रकते पढ़ते हैं? 4, 2 सुन्नत और 2। जाइए कुरान को पढ़िए, कहां लिखा है कि फजर की नमाज की 4 रकते होंगी, 2 सुन्नतें पढ़ेंगे, 2 फर्ज पढ़ेंगे। जब नमाज के कायम करने का हुक्म आया ना, सहाबाए किराम ने सुना, भागते हुए मेरे आका की बारगाह अक़दस में आ गए। अर्ज की, आका हम नमाज कैसे कायम करें? अब चाहिए तो ये था कि मेरे आका फरमाते कि मेरे गुलामों जल्दी क्या है, पहली वही आई है, इंतजार करो, आगे बारी ताला नमाज पढ़ने का तरीका भी भेज दे। मगर मेरे आका ने ये जवाब नहीं दिया। जो वहीं खड़े खड़े मेरे आका ने जवाब दिया वो मन की तख्तियों पर लिखने वाला है। फरमाया सल्लू कमार रअयतुमूनी उसल्ली। फरमाया मेरे गुलामों परेशानी क्या है, नमाज कायम करना चाहते हो ना? तो फरमाया मैं जो हूं, बस मुझे देखो और जो कुछ करता हुआ तुम मुझे देखते हो, बस वैसे वैसे करते चले जाओ, तुम्हारी नमाजें अदा होती चली जाएगी। अगर मैं यहां रुक कर ये जुमला कहूं तो बेजाना होगा कि नमाज इबादत खुदा की है मगर अदाएं मुस्तफा की है। आका ने जुमला बड़ा खास फरमाया, फरमाया सल्लू कमार रअयतुमूनी उसल्ली। फरमाया मेरे गुलामों तुम नमाज उस तरह अदा करो जिस तरह तुम मुझे नमाज अदा करते हुए देखते। यहां रुक कर आपको एक अकीदे की बात और भी समझा दूं, जुमला मोतरजा के तौर पर दरमियान में आ गई। बाज ऐसे लोग भी मौजूद हैं, किताबों में लिखा हुआ है कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अगर दौरान नमाज नबी का ख्याल आ जाए तो कुछ लोग समझते हैं कि नमाज टूट जाती है। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हदीस मुबारक में पढ़ी, बस उसी को फ्रेश करना चाह रहा हूं और चलते चलते इसका एक जवाब देना चाह रहा हूं। लोग तो समझते हैं ना कि ख्याल आने से नमाज टूट जाती है। याद रखें, नबी का ख्याल आने से नमाज टूटती नहीं। जिस दिन मेरी नजरों से ये हदीस मुबारक गुजरी है ना, मेरे दिल ने तो कोई और जवाब दिया कि लोग तो समझते हैं ना ख्याल आने से टूट जाती है। खुदा की कसम, नबी का ख्याल आने से नमाज टूटती नहीं, बल्कि नमाज उस वक्त तक कामिल होती ही नहीं जब तक कि कमली वाले आका का ध्यान पक्का ना हो जाए। मैं कोई लंबी चौड़ी दलील नहीं, बस यही हदीस मुबारक फिर आपको सुनाना चाह रहा हूं। सहाबाए किराम ने पूछा, आका हम नमाज कैसे कायम करें? मेरे आका ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। फरमाया मेरे गुलामों तुम नमाज उस तरह कायम करो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। ये देखने पे जोर है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, जब मेरे आका ने ये जवाब दिया होगा तो जिन सहाबाए किराम ने ये सवाल किया था, पूछा था, उन्होंने पहले तो आका को नमाज पढ़ते हुए देखा कि जरा देखें आका कैसे नमाज पढ़ते हैं।
बड़ा बगौर जायजा लिया होगा। और जब वो अलग तन्हा घर जाकर अकेले नमाज पढ़ने लगे होंगे तो जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं, इधर नियत कर रहे होंगे, साथ सोच रहे होंगे कि हमारे आका ने नियत कैसे की थी। ख्याल आया होगा या नहीं आया होगा? क़याम करने लगे होंगे, फिर सोच रहे होंगे कि हमारे आका ने हाथ कैसे बांधे थे। रुकू में गए होंगे, फिर ध्यान उधर ही होगा कि आका ने रुकू कैसे किया था। सजदे में गए होंगे, बज़ाहिर सर खुदा की बारगाह में झुक रहा होगा, मगर दिल का किबला और काबा और ख्यालों और सोचों का किबला और काबा दहलीज मोहम्मद मुस्तफा। ख्याल तो सारे ही उधर जमा होंगे कि आका ने सजदा कैसे किया था। तो बाबा नमाज तो ख्याल मुस्तफा के बगैर होती नहीं है। वो कौन सी नमाज है कि जिसमें ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाए। हम तो इन चक्रों में पड़े हुए ना कि ख्याल आने से नमाज होती है या नहीं होती। मेरे आका के गुलाम सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तो ऐसे ऐसे लोग थे कि कई आशिक ऐसे थे कि जब वो आका के पीछे बाजमात नमाज अदा करते ना तो अल्लाह अकबर कह के नीयत बांध लेते और पूरी नमाज में अपना रुख फेर के यार के मुखड़े को ही तकते रहते थे। उनकी नमाज ये होती थी। शायद इसीलिए किसी ने कहा था कि अज़ान असल से तेरे इश्क का तराना और नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी और अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी। अरे किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। तो वो किसी को तकते रहते थे नमाज में। और इस पर एक ईमान अफरोज बात, ताकि ये खाली आप कहें कि शायद मैंने ऐसे को लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश की है, इस पर एक और सनद आज आपको दे जाता हूं। सही बुखारी शरीफ, वाक़े की तफसील में भी नहीं जाता, बस उसका क्रक्स खुलासा आपको बता रहा। हुआ यूं कि किसी कबीले में कोई झगड़ा हो गया और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका फैसला करने के लिए तशरीफ ले गए। वापसी में कुछ ताखीर हो गई। पीछे से सहाबाए किराम आपके इंतजार में हैं कि कब आका पलट कर वापस आए तो हम बाजमात आका के पीछे नमाज अदा करें। इंतजार करते रहे, जब ताखीर ज्यादा हो गई और करीब था कि अगर मजीद इंतजार करते तो नमाज कज़ा हो जाती। ऐसे में सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि अबू बकर आका तो तशरीफ नहीं लाए, आप इमामत के मुसल्ले पर खड़े हों ताकि हम बर वक्त बाजमात नमाज तो अदा कर लें। हदीस मुबारका में है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर इमामत के मुसल्ले पर आ गए, इकामत हो गई, जमात खड़ी हो गई और सहाबाए किराम सफ दर सफ अबू बकर की इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे थे कि ऐसे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मस्जिद में तशरीफ ले आए। आपने देखा कि मेरे गुलाम अबू बकर की इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं। जैसे ही मेरे आका ने देखा तो मेरे आका ने बजाय इसके कि पीछे सफ में खड़े हो जाते, आपने सफें चीर कर पहली सफ तक पहुंचने के लिए आगे गुजरना शुरू कर दिया। हालांकि आप कभी गौर करें, अगर जमात खड़ी हो चुकी हो, कोई लेट आए तो किसी को सफें क्रॉस करके आगे जाने की इजाजत है? भले से कोई आ जाए, किसी का बाप आ जाए, गांव का नंबरदार आ जाए, को मुल्क का वजीर आजम आ जाए, हत्ता कि किसी का पीरो मुर्शिदी क्यों ना आ जाए, जमात खड़ी है, लेट है, जहां पीछे जगह है वहीं खड़ा होना। मगर हाजरीन मुकर्रम याद रखें कि नमाज नाम ही बारगाह मुस्तफ़ा के अदब का है। हमारे आका पीछे खड़े नहीं हुए, आपने सफ़ें चीर कर आगे जाने के लिए गुजरना शुरू कर दिया। पहली सफ में से गुजरे, यकीनन कंधों से कंधे मिले हुए हैं, सफ बनी हुई है, आका आप दरमियान से गुजरे हैं, तो क्या ख्याल है सहाबाए किराम की नजर पड़ी होगी या नहीं पड़ी होगी? पड़ी होगी ना। जैसे ही सहाबाए किराम की नजर पड़ी और देखा कि आका तशरीफ ले आए हैं, चूंकि हालत नमाज में थे, जुबान से कुछ नहीं कह सकते थे, हाथ यूं बंधे हुए थे, तो हाथों पर यूं उल्टे हाथ मारे। फसफ़्फ़कन्नास तस्फीक के अल्फाज हैं, तालियां बजाएं, क्यों? ताकि अगलों को खबर हो जाए कि कायनात के आका तशरीफ ले आए। आका सफों में से गुजरते जा रहे हैं, तालियों का शोर बुलंद होता चला जा रहा है। अब फिर वही अकीदे की बात, अगर मैं दोबारा फिर उस मौजू पर एक बात यहां रुक कर फिर कह दूं, देखिए मेरे आका सफों में से गुजर रहे हैं और सहाबाए किराम का ख्याल आका की तरफ जा रहा है। जस आका गुजरते जा रहे हैं, सफे फिर बनती चली जा रही हैं
और उनका तो सिर्फ अपना ख्याल ही नहीं जा रहा, वो तो तालियां बजा बजा कर अगलों को भी मुतवज्जे कर रहे हैं कि होशियार हो जाओ, इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं। मगर किसी की नमाज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो था मुक्तदियों का हाल। अब इमामत के मुसल्ले पर खड़े हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। रावी ने यहां रोक कर एक जुमला दरमियान में लिखा है कि ये अबू बकर वो हैं कि जब नमाज पढ़ते थे तो उनका ध्यान कभी दाएं बाएं नहीं हटता था, इस कमाल यकसुई से नमाज पढ़ते थे। मगर अबू बकर कहते हैं कि उस दिन तालियां इतनी बजी कि मैं जो इमामत के मुसल्ले पर खड़ा था तो सोचने पे मजबूर हो गया कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, ये मुझे किस बात पर मुतवज्जे करना चाह रहे हैं। अभी पहली रकत थी, कोई गलती होती तो समझ में आती, जब कोई गलती समझ में ना आई तो दिल से एक आवाज आई होगी कि अबू बकर सिवाय आका की आमद के कोई और सबब नहीं हो सकता। बस इधर ये ख्याल आया, अबू बकर ने इमामत के मुसल्ले पर खड़े खड़े यूं चेहरा पलट कर देखा कि कहीं हुजूर तो नहीं आ गए। जैसे ही अबू बकर ने चेहरा पलट कर देखा, उस वक्त तक मेरे आका पहली सफ तक तशरीफ ला चुके थे। अबू बकर ने जैसे ही आका को पहली सफ में मौजूद पाया, अबू बकर ने इमामत का मुसल्ला छोड़ दिया, पिछले कदमों वापिस हटने लगे। जैसे ही मेरे आका ने देखा कि अबू बकर इमामत का मुसल्ला छोड़ रहा है, पीछे हट रहा है, तो मेरे आका ने इशारा किया। हदीस मुबारका के कलेमात हैं, फा अशारा इलै, मेरे आका पीछे थे तो यूं हाथ का इशारा किया, जिसका मतलब यह था कि अबू बकर इमामत का मुसल्ला ना छोड़, यहीं खड़ा रहे, आज मैं नबियों का इमाम भी तेरे पीछे ही नमाज अदा कर। कुर्बान जाएं अबू बकर के मुकद्दर पर जिन्हें आका ये फरमाए, मगर कुर्बान जाएं उनके अदब पर। इतनी बात जो देखी कि आका मुझे खड़े रहने का इशारा कर रहे हैं, तो अल्लाह की हम्द बयान की, शुक्राने के कलेमात कहे होंगे कि मौला तेरा शुक्र है तेरे महबूब ने इस काबिल समझा, मगर इतना कह के खड़े फिर भी नहीं हुए। पिछली सफ में आ गए, आका इमामत के मुसल्ले पर गए, जमात कराई, नमाज पढ़ाई। जब नमाज मुकम्मल हो गई, फारिग हो गए, तो मेरे आका ने अबू बकर को बुलाया और बुलाकर एक सवाल पूछा, मा मना आका अन तस्बुता इस अमर तक, पूछा अबू बकर बता, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि मुसल्ले पर खड़े रहना, पीछे ना हटना, तो बता मेरे हुक्म के बावजूद भी तूने इमामत का मुसल्ला क्यों छोड़ा। यहां फिर हुजूर शेखुल इस्लाम इस हदीस की शरह करते हुए रुक कर एक सवाल क्रिएट करते हैं, सवाल पैदा करते हैं कि ये जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं कि अबू बकर बता मेरे हुक्म के बावजूद भी तूने मुसल्ला क्यों छोड़ा, तो क्या ख्याल है आका को पता नहीं था कि अबू बकर ने मुसल्ला क्यों छोड़ा? जानते थे। हमारा तो अकीदा है ना कि आका सीनों में छुपी हुई नीयतों को भी जानते हैं, मगर ये इल्म गैब का मसला नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। 14 सदियां बीत गई, खाली हदीसे मुबारका पढ़े तो इतनी बात तो हमें भी समझ में आ जाती है कि अबू बकर ने मुसल्ला छोड़ा था तो आका के अदब की वजह से छोड़ा था। तो क्या माअज़ल्लाह हमारे आका को इतनी समझ भी नहीं थी? समझ थी, जानते थे कि अबू बकर ने मुसल्ला क्यों छोड़ा, मगर सवाल यह है कि जब जानते थे तो फिर पूछा क्यों? हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि इसके भी 1000 तौजीहात हो सकती हैं, मगर एक बात जिसको फिर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लगता यूं है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इसलिए था कि जब अबू बकर से मैं ये सवाल करूंगा तो अबू बकर कोई जवाब तो देगा ना, और फिर अबू बकर जो जवाब देगा, अबू बकर का वो जवाब क़यामत तक फजाओं में गूंजता रहेगा। और हमारे आका अबू बकर के लहजे में क़यामत तक आने वाली इंसानियत को सुनवाना चाह रहे हैं कि सुनो, अबू बकर के अकीदे में बारगाहे मुस्तफा का अदब क्या है। पूछा अबू बकर बता मेरे हुक्म के बावजूद भी मुसल्ला क्यों छोड़ा। कुर्बान जाएं उस परवाना चिराग मुस्तफी के जवाब पर कदमों से लिपट कर रोकर अर्ज करने लगे, मां काना ले इब्ने अबी कुहाफा था अन युसल्ली व बैना यदैहि रसूलिल्लाह। अर्ज करते हैं आपका आका, आपका हुक्म सारा आंखों पर, लेकिन अबू कुहाफा के बचड़े अबू बकर की मजाल कहां कि हुजूर पीछे खड़े हों और वो आगे खड़ा हो जाए। ये सहाबा किराम की नमाज थी कि जब कमली वाले आका तशरीफ ले आते तो आका के अदब की खातर इमामत के मुसल्ले भी छोड़ दिया करते थे।
अब इसमें जो आखिरी बात करना चाह रहा हूं इस हदीस मुबारक को जो मैंने आपको सुनाया है, इसके अंदर जो एक खास बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि जरा एक लम्हे के लिए चश्मे तसव्वुर में लाएं। नमाज है, नमाज भी बाजमात है, इमामत के मुसल्ले पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं, ऐसे में पीछे से आका तशरीफ ले आए। अब सिचुएशन ऐसी बन गई कि एक तरफ खुदा की नमाज जैसी इबादत है और दूसरी तरफ बारगाह मुस्तफा का अदब है, और बैक वक्त दोनों काम नहीं हो सकते। अगर नमाज जारी रखें तो आका का अदब जाता है, और अगर आका का अदब करने के लिए मुसल्ला छोड़ें तो खुदा की नमाज जाती है। दोनों में से एक ही काम हो सकता है। सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई। अब अबू बकर ने भी ऐसी सूरत हाल में एक लम्हे के लिए रुक कर सोचा तो होगा ना कि अब मैं करूं क्या। बस वो जो एक लम्हे के लिए सोचा होगा कि खुदा की नमाज जारी रखूं या यार का अदब करूं, बस इधर ख्याल आया होगा, उधर अंदर बैठा हुआ मुफ्ती बोल पड़ा होगा कि अबू बकर अगर नमाज रह गई तो कोई बात नहीं, कज़ा भी पड़ी जा सकती है, मगर यार का अदब रह गया तो जिंदगी भर की पड़ी हुई भी रद्द कर दी जाएगी। अबू बकर ने कोई एक लम्हा जाये किए बगैर खुदा की नमाज जैसी इबादत को बारगाह मुस्तफा के अदब पे कुर्बान कर दिया। और किया इसलिए था कि नमाज अमल है और बारगाह मुस्तफा का अदब ये ईमान है। तो ईमान हो तो अमाल भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होते हैं। ये जो हम मीलाद करते हैं, दर हकीकत ये मीलाद वो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब जो ईमान की शक्ल सीनों में मौजूद है। मीलाद दर हकीकत उस मोहब्बत और इश्क का एक इजहार है। ये अल्लाह ने करम कर दिया कि हमें मीलाद बनाने वालों के घर पैदा कर दिया, और ये नेमत अल्लाह ने हमें मुफ्त में अता कर दी। मगर अब इसके साथ जरूरत इस बात की है कि आका की आमद की खुशियां तो कर रहे हैं, मगर उस आमद के नतीजे में जो आका दीन लेकर आए, सीरत तैयबा लेकर आए, जिंदगी गुजारने का रंग ढंग सिखाने के लिए आए, अब उस दीन को समझकर उस दीन के रंग में खुद को रंग कर और आका की सीरत तैयबा को ओढ़ना बिछौना बनाकर अगर हमने अपने अमाल को संवार लिया तो बस समझो फिर नूरों नाला नूर है। ये दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। बस गुजारिश ये है कि ये खुशियां जारी रखें, इनको मजीद बढ़ाएं, अल्लाह इसमें मजीद बरकत अता करे, मगर इसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज को अपना मामूल बनाएं। अल्लाह ने माल दिया है तो उस माल की ज़कात अदा करने वाले बने। अल्लाह ने अगर रमजान की नेमत अता की तो रमजान के रोजे रखें। अल्लाह ने तौफीक दी है तो बैतुल्लाह का हज करें, वालिदैन का अदब करें, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करें, अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव करें। अगर आका की सीरत तैयबा के इस रंग में हमने खुद को रंग लिया तो समझो दुनिया भी कामयाब है, फिर आखिरत भी कामयाब है। इस तसव्वुर को बस आखिरी बात करके जो वक्त मुझे दिया गया था उसके अंदर रहते हुए मैं चाहता हूं कि अपनी बात को समेट दूं। आखिरी बात समझा रहा हूं जो मैंने कहा था कि हम समझते हैं कि सारी जिंदगी जो कुछ करते रहे, बस साल के बाद एक बार मीलाद का जलसा कर लिया तो बेड़ा ही। अब बेड़ा तो पार होगा, मगर कैसे होगा ये बड़ी तवज्जो से सुन लें। उस हदीस की तफसील में अब मैं नहीं जाता। मारूफ तसव्वुर है जो आपने सुन रखा है कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलिम होगा, बारी ताला सामने जलवा अफरोज होंगे और लोग परेशानी के आलम में होंगे कि मौला जल्दी हिसाब ले, आगे तो जो होना सो होना है, यहां से तो जान छूटे। एंड कर रहा हूं कि बिल आखिर हर नबी की बारगाह में जाएंगे और हर नबी यही कहेगा कि नहीं आज अल्लाह बड़े जलाल में है, मेरी मजाल नहीं है कुछ कह सकूं, चलो मैं भी चलता हूं, उम्मत को भी साथ ले लेते हैं। हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम तक जब सबकी बारगाह में चले जाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे कि चलो मैं भी चलता हूं और मिलकर मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में चलते हैं। आका की बारगाह अक़दस में जाकर अर्ज करेंगे, आका जरा आज आप सिफारिश कर दें। तो जो मेरे आका सुन के जवाब देंगे वो मन की तख्तियों पर लिखने वाला है। मेरे आका फरमाएंगे अना लहा, लोगों हाँ अब तुम सही मकाम पर पहुंचे हो, ये मनसब मेरा है कि आज तुम्हें खुदा से कुछ लेकर। फिर आका उठेंगे, अल्लाह के हुजूर आकर सजदे में गिर पड़ेंगे।
जैसे ही सजदे में गिरेंगे तो हदीस मुबारका में लिखा है कि बारी ताला बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में अपने महबूब से फरमाएंगे इरफा रासक। सजदे में गिरे होंगे ना तो बारी ताला फरमाएंगे महबूब जरा सर तो उठा, कुल तुस्मा लक, महबूब बोल तुम्हें सुना जाएगा, सल तोता, महबूब मांग तुम्हें अता किया जाएगा, वशफा तुशफ़ा, महबूब शफात कर कबूल की जाएगी। ये 4 जुमले हैं जो चारों सजदों के बाद आका 4 बार सजदे में गिरेंगे और हर रावी ने हर सजदे के बाद ये 4 जुमले बार बार दोहराए। इन एकादे बज़्म महशर का फकत इतना ही मकसद है कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। उस दिन पता चलेगा कि रब अपने महबूब के नाज कैसे उठाता है। और हुजूर शेखुल इस्लाम तो फरमाया करते हैं, ये रूखा रूखा तर्जमा भी जचता नहीं है कि बारी ताला फरमाएं कि महबूब जरा सर तो उठा, बोल तुम्हें सुना जाएगा। नहीं, फरमाया मुहिब और महबूब की बात है। जब आका सजदे में गिरे होंगे ना तो बारी ताला जब फरमाएंगे इरफा रासक, तो इसका माना है बारी ताला फरमाएंगे जरा महबूब मुखड़ा तो दिखा, महबूब जरा लब तो हिला, तुम्हें सुनने को दिल चाहता है, महबूब मांग आज तेरी झोलियां भर दी जाएंगी, महबूब शफात करके तो देख अगर सारे ना छोड़ दे तो। हत्ता के चौथे सजदे के बाद तीसरा सजदा जब होगा ना तो बारी ताला यहां तक इज़्न दे देंगे कि महबूब जा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान, ये ईमान की बात होगी याद रखें, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान या उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, 3 इजाफते भी लग जाएंगे, इतना ईमान भी है, महबूब जा उसे भी निकाल के जन्नत में भेजा। आका जाएंगे उन्हें जन्नत में भेज आएंगे, आके चौथी मर्तबा फिर सजदे में गिर पड़ेंगे। बारी ताला फिर उसी मोहब्बत भरे अंदाज में उठा के पूछेंगे महबूब अब तो मैंने बड़ी खुली छुट्टी दे दी थी, अब क्या चाहते हैं? आका अर्ज करेंगे कि मौला तूने बड़ी खुली छुट्टी दी मगर ये भी तो एक हद ही थी, चाहता हूं कुछ ऐसे भी हैं जिनके दिलों में ईमान तो है मगर इससे भी कम, चाहता हूं वो भी जन्नत में चले जाए। तो बारी ताला अपनी अजमत की, किबरियाई की, जलालत की कसम खाकर फरमाएगा महबूब जा, जिसने एक बार तेरा कलमा भी पढ़ लिया, जा तेरी खातिर उसे भी जन्नत में। मगर जन्नत में कौन जाएगा? जो कलमा पढ़ के ईमान ले आया, जिसके दिल में रत्ती बराबर भी ईमान होगा, आका की शफात बिल आखिर उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाएगी। तो भाई जो जन्नत में चला गया बेड़ा तो पार हो गया ना। और ईमान क्या है? ईमान नाम ही आका की मोहब्बत, इश्क और अदब में फना हो जाएगा। तो जिसके दिल में थोड़ी सी भी मोहब्बत है ना, बिल आखिर उसका बेड़ा पार हो जाएगा। यहां तक तो है अकीदा दुरुस्त, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि मिलाद वालों का, आशिकों का, मोहब्बत करने वालों का, गलियां और बाजार सजाकर आका का मिलाद बनाने वालों का बिल आखिर बेड़ा पार होगा। मगर हाज़रीन मुकर्रम, सोचने की बात यह है कि बेड़ा तो पार हो गया, जन्नत में चले गए, आका निकाल के ले गए, मगर कभी यह सोचा कि गए कहां से निकलकर? यह हदीस मुबारका साथ बताती है कि जाएंगे जहन्नुम से निकल। तो सवाल यह है कि आका की मोहब्बत, इश्क, ये ईमान जन्नत में तो ले गया मगर जहन्नुम में गए क्यों? उसका सबब क्या बना? जहन्नुम में गए अपनी बदअमालियों की वजह से। वो जो नमाजें नहीं पढ़ी थी, वो जो रोजे नहीं रखे थे, वो जो हज उम्रे नहीं किए थे, वो जो वालिदैन को तंग किया था, वो जो रिश्तेदारों के हुकूक मारे थे, वो जो झूठ बोला था, वो जो आका की सीरत तैयबा को नजरअंदाज किया था, आका के लाए हुए दीन पर अमल नहीं किया था, वो जो बदअमालियां करते रहे, वो सबब बन गई जहन्नुम में जाने का। मगर आका की मोहब्बत, इश्क बेल आखिर गालिब आई, आका ने शफात फरमाई और निकाल कर जन्नत में ले गए। तो ये मोहब्बत अगर दिल में है और अमाल में कमी है तो जन्नत में चले जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा, मगर होगा वाया जहन्नुम। अगर चाहते हैं कि जहन्नुम की गर्म हवा भी ना लगे, बारोबार बाईपास सीधा जन्नत में चले जाएं, तो पुल एस्केप वालों याद रखो, सीधा सीधा जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में कमली वाले आका की मोहब्बत, इश्क और अदब होगा और तन पर सीरत मुस्तफा का पहरा होगा। जब तक दोनों चीजें नहीं जमा होंगी तब तक हकीकी कामयाबी किसी का मुकद्दर नहीं बनेगी।
जब जहन्नुम से निकल कर जाएंगे ना, तो खुदा की कसम जरा तसव्वुर करें, जब मेरे आका जहन्नुम से निकाल रहे होंगे तो वो तो शर्म से ही बंदा मर जाएगा कि आका को क्या मुंह दिखाऊंगा कि आका ये बदअमलियां करते रहे, मीलाद मनाते थे मगर नमाज नहीं पढ़ते थे, रोजा रखने की तौफीक नहीं थी, झूठ बोला करते थे, बाकी जो कुछ दिल में आता था करते थे। वो तो एक वक्त तब जब जन्नत में चले भी जाएंगे तो उनका नाम भी जहन्नमी होगा। फिर आका अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला जहां इतना करम किया, इनको जहन्नुम से निकालकर जन्नत में भेज दिया, अब मेरी खातिर इनका नाम भी बदल दे, इनके चेहरे भी बदल दे। मगर सही मानों में जन्नत में जाने का मजा तब आएगा कि दिल में आका की मोहब्बत हो, इश्क हो, अदब हो और जिंदगी आका की सीरत तैयबा के रंग में रंग जाए। जब उम्मती जाए तो आका उम्मती का वेलकम करें, इस्तकबाल करें कि ये मेरा उम्मती आया है जिसने सही मानों में मेरी गुलामी का हक अदा किया है। फिर मीलाद पूरा होगा, वरना अगर सिर्फ यहां तक रहे तो ये मीलाद अधूरा है। मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी नगर नगर गली गली ये पैगाम देना चाहते हैं कि लोगों आओ, अपने मन में कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क के चिराग जलाओ ताकि ईमान मजबूत हो और अपने अमाल को सीरत मुस्तफा के रंग में रंगो ताकि अमाल सालिहा का सरमाया मुयस्सर आए। अगर ये दोनों निस्बतें मुयस्सर आ गई तो समझो नूरों ना ला नूर है, फिर दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। मैं बारे दीगर जुमला मुंतज़मीन को दिल की अथाह गहराइयों से शानदार महफिल मीलाद के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह की इस काविश को कबूल फरमाए और जो कुछ मैंने कहा समझकर ईमान लाते हुए इसके मुताबिक अमल करके कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सुच्ची गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर हमें अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।